बड़े मसले हैं। देश कैसा बनेगा, कैसा होगा, कितने कॉम्प्लेक्स मसले हैं जिनके उत्तर सीधे सीधे नहीं हो सकते थे। अगर आप कभी सोचो, हमारा देश इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स से घिरा हुआ है जिसके उत्तर सचमुच ढूंढने में मेहनत करनी पड़ी होगी और सबको बैठना पड़ा होगा, क्योंकि कोई भी चीज हमारे देश में सीधी नहीं है। इतने लोग हैं, हर चीज इतने अलग अलग हैं, भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, कि हम कुछ भी बनाने जाएंगे तो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रडिक्शन होगा। तो जब अंग्रेज यहां से गए और हम लोगों ने स्टेट्स वगैरह बनाए, तो ये आया कि भाई राज्य होने चाहिए। ठीक है, अंग्रेजों ने जो किया वो किया, चले गए। अब नए राज्य भी बनेंगे, तो नए राज्य कैसे होने चाहिए, किस बेसिस पे राज्य बनने चाहिए, क्या उनका आधार हो कि एक नया राज्य बनाया जाए। ठीक है, तो इस पे डिस्कशन हो रहा था। अब कुछ लोग ये कह रहे थे कि भाई ऐसा है, जो जैसी भाषा बोल रहा है उसको वैसा राज्य दे दो, और ये मांग 1920 से चली आ रही थी। तेलुगु वाले थे, उस समय मद्रास राज्य हुआ करता था, तो वहीं पर मद्रास, आज का जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश तेलंगाना है, वो मद्रास में हुआ करते थे। उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि जो जैसी भाषा बोले वैसे दे दो, तेलुगु वालों के लिए अलग राज्य कर दो, तमिल के लिए अलग कर दो, गुजरातियों के लिए गुजरात कर दो, मराठियों के लिए महाराष्ट्र कर दो। ये बोला जा रहा था कि ठीक है भाई, लेकिन कुछ कहते हैं कि यार इस कॉन्सेप्ट में दिक्कत है। दिक्कत यह है कि कुछ तो भाषाएं ऐसी हैं जो ज्यादा विकसित हो चुकी हैं, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, तो इनके राज्य बड़े होंगे, संपन्न होंगे और ठीक है। लेकिन बहुत सारी भाषाएं ऐसी हैं जो बहुत छोटी आबादी द्वारा बोली जाती हैं। अगर इसी बेसिस पे हम राज्यों का गठन करेंगे तो हमें बहुत सारे राज्य बनाने पड़ जाएंगे हमें। ठीक है, अब तेलुगु के लिए आंध्र प्रदेश ठीक है, तमिलनाडु के तमिल ठीक है, लेकिन भोजपुरी कम लोग बोलते हैं, या और भी क्षेत्रीय भाषा जो बहुत कम बोली जाती है। तो अगर सभी भाषाओं के आधार पर अगर हम बना देंगे तो सस्टेन कैसे करोगे, और राज्य सफल हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, कैसे? क्योंकि एक राज्य को चलाने के लिए बहुत रिसोर्सेज चाहिए होती हैं, पैसा चाहिए आपको। अपने राज्य को चलाने के लिए जो मशीनरी होगी, यानी कि ब्यूरोक्रेसी, जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको सैलरी देनी पड़ेगी हर महीने। ठीक है, आपको सड़कें बनानी है, आपको कंस्ट्रक्शन करवाना है, पुल बनवाने हैं, कि पैसा कहां से आएगा? अब आपने राज्य तो बना लिया, लेकिन राज्य छोटा है, संसाधन नहीं है उसके अंदर, उसके बाद मिनरल्स नहीं है, उसके बाद टूरिज्म नहीं है, तो अपने आप सर्वाइव कैसे करेगा? वो जाएगा स्टेट सेंटर से मांगेगा पैसा कि भाई हमें लाओ, पैसा नहीं हमारे पास, हमारे लोग भूखे मर रहे हैं। तो काफी विवाद हुआ। तो इस पे शुरुआत में जो कांग्रेस की पार्टी थी वो भाषा के आधार पर राज्य को बनाने के फेवर में नहीं थी। उसने कहा कि नहीं, भाषा के आधार बनाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, फिर बहुत सारे राज्य बनाने पड़ेंगे और इतना फिर हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर दिन नई भाषा आएगी और नया राज्य बनता रह जाएगा। तो वैसे हमारे देश में इतनी सारी भाषाएं हैं, तो थोड़ा मुश्किल काम था। तो शुरू में मना कर दिया भाई, ना 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 नहीं बनाएंगे। ऐसा करते हैं, जो राज्य होंगे वो सस्टेनेबिलिटी पे बने, कि उसके पास रिसोर्सेस ऐसे हैं कि नहीं है कि अपने आप सर्वाइव करा पाए, उसके पास मिनरल है कि नहीं है, उसके पास टूरिज्म है कि नहीं है, उसका साइज बड़ा है कि नहीं है। ऐसा ना हो कि बहुत छोटा साइज है, सर्वाइव नहीं कर पा रहा है, या बहुत ही बड़ा साइज है तो डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो इसके ऊपर चला और शुरू में हमारे राज्य बने वो जो अंग्रेज छोड़ गए थे वैसे ही बने। लेकिन यहीं पर एक मसला आ गया। लेकिन उससे पहले, मसले आने से पहले कुछ कमेटीज बनी, कुछ कमेटीज आई, जिसमें से जो बात मैंने बोली वो बात 1947 में एक कमेटी बनाई जाती है, एसके धर कमेटी। एसके धर कमेटी, और
ये बनी है 27 नवंबर 1947 को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब ने एक एसके धर कमेटी बनाई, जो कि एक जज हुआ करते थे, और इसका नाम लिखा गया लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन। एक समिति बनी, कमेटी बनी, ठीक है, एक कमेटी बनी, लिंग्विस्टिक कमीशन, प्रोविंसेस कमीशन, जिसका काम यह था कि भाई ये बताना कि भाषा के आधार पर बनाए या किसके आधार पर बनाए, ठीक है। इसने अपनी रिपोर्ट जो है वो दी और उसने बोला कि भाषा के आधार पर नहीं बल्कि ज्योग्राफी या एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पर राज्य बनने चाहिए। जैसे मैंने बताया कि भाई साइज बड़ा हो, कम से कम सर्वाइव तो कर सके। तो एसके धर कमेटी, का एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए एसके धर कमेटी आपको याद रखनी है, जिसने कहा कि राज्यों का जो गठन होगा वो एडमिनिस्ट्रेशन कैपेबिलिटी के नाम पे होगा, नॉट भाषा के आधार पर, ठीक है। भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनाए जाएंगे। भाषा के आधार पर नहीं, भाषा के आधार पर नहीं, ठीक है। ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं मैं तुम्हें, ठीक है। एग्जाम में सीधी सी पूछी जाएंगी कि एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पर तो बना दो भैया, लेकिन भाषा के आधार पर नहीं बनने चाहिए, क्योंकि सरवाइव नहीं कर पाएगा, इतनी सारी भाषाएं हैं। और हाँ, अगर एडमिनिस्ट्रेशन करना है ठीक है। ये किसने बोली? एसके धर साहब ने बोल दिया। अच्छा भाई, अब क्या हुआ? अब एक समिति और बनाई गई। ये तो कमेटी थी, ठीक है। फिर एक और समिति बनाई गई। क्या हुआ उसके अंदर? कांग्रेस ने अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल से एक समिति बनाई जिसका नाम रखा जेवीपी। जे कांग्रेस की थी, है कांग्रेस की कमेटी, ठीक है। कांग्रेस की कमेटी थी जिसका नाम है जेवीपी, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जवाहर नेहरू, ठीक है, पटेल, वल्लभ भाई पटेल लिखा, ठीक है, और सीतारामैया, पट्टाभी सीतारामैया, पट्टाभी सीतारामैया, पट्टाभी सीतारामैया, जवाहरलाल नेहरू, पटेल और पट्टाभी सीतारामैया, इन तीनों की अध्यक्षता में एक कमेटी बनती है जिसका नाम है जेवीपी कमेटी। ये याद रखना है, कमेटी से भी एग्जाम पूछी जाएंगी, ठीक है। पहली एसके धर कमेटी हो गई, दूसरी आई जेवीपी कमेटी, ठीक है। और ये आती है 1949 में, 1949 में आई, वो 1948 में थी वो, ठीक है। क्या बोलते हैं ये लोग? इन्होंने भी भाषा के आधार पर विरोध किया। क्या बोले उन्होंने? राज्य जो है भाषा के आधार पर नहीं होंगे। भाषा के आधार पर नहीं। तो दो कमेटियां बनी और दोनों ने बोल दिया कि ऐसा है, भाषा के आधार पर नहीं बननी चाहिए, ठीक है। इन दोनों ने अपनी अपनी रिकमेंडेशन की एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू होनी चाहिए, लेकिन उसके नहीं होना चाहिए। अब लेकिन कोई सराफत से काम हो जाए तो फिर वो हिंदुस्तान कहां, ठीक है। पट्टाभी सीतारामैया नहीं, वो नहीं है, अभी दूसरा नहीं है। अब क्या हुआ कि एक बंदा आता है, पोटी श्रीरामल्लू। कौन आता है? पोटी श्रीरामल्लू। श्रीरामल्लू, ठीक है, पोटी श्रीरामल्लू। रामुल्लू,
रामल्लू, ये बंदा पुराना कांग्रेसी था, गांधी जी का भक्त था, और 1952 में तेलुगु लोगों के लिए एक नए राज्य के गठन की बात करते हुए अनशन पे आ गया, अनशन पे बैठ गया, आमरण अनशन के ऊपर, कि भाई ऐसा है, जो जेवीपी कमेटी ने भी बोला है और जो एसके कमेटी कहा कि हम उसको नहीं मानते, हम चाहते हैं कि तमिलनाडु से हम अलग हों, तमिल से अलग हों, मद्रास से अलग हों, और हमारे लिए तेलुगु लोगों के लिए, तेलुगु बोलने वालों के लिए एक आंध्र प्रदेश होना चाहिए। ठीक है, तो मद्रास राज्य के तेलुगु भाषियों के लिए भाषा के आधार पर अलग राज्य गठन की मांग का समर्थन करते हुए पोटी श्रीरामल्लू ने आमरण अनशन की, जिसमें क्या हुआ कि भाई 56 दिन तक ये बंदा भूखा और प्यासा रहा, और ये फिर ये मर गया। क्या हो गया? मृत्यु हो गई, क्रैश हो गया। आमरण अनशन करना आसान काम नहीं है, ठीक है, और जिसको प्रैक्टिस नहीं होती है उसको तो बिल्कुल तुरंत नहीं करना चाहिए अनशन, क्योंकि बॉडी भी अपनी प्रिपेयर होनी चाहिए। गांधी जी इस मामले में बड़े एक्सपर्ट थे, वो पहले अपनी बॉडी को करते थे कि भाई मैं कुछ दिन चल जाऊं, ऐसा ना हो कि मैं 3 दिन भूखा रहूं और मैं हालत खराब हो, मैं दिक्कत हो जाए। तो अब गांधी जी की स्ट्रैटेजी बड़ी अच्छी थी इसके अंदर। गांधी जी ने अपनी बॉडी को इस तरह प्रिपेयर किया था कि अगर आमरण अनशन किया जाए तो 10 दिन तक वो काम चला ले जाए। 10 दिन तक भाई किसी भी विरोध को या किसी भी चीज को करने को समय चाहिए ना, कि मैं आमरण अनशन बैठा हूं मैं, तो ये बात पब्लिक तक पहुंचनी चाहिए, पब्लिक उससे फिर जोश में आनी चाहिए, पब्लिक सड़कों पर आनी चाहिए और सरकार पे प्रेशर बनना चाहिए। अब इसके ऊपर 4, 5, 6 दिन लगेंगे, हम कितना भी सोशल मीडिया का कर लें, लेकिन 4, 5, 6 दिन लगेंगे इसके अंदर ना। फिर 4, 5 दिन सरकार लेगी, डिस्कशन होगा, तो ये सब करते 10 दिन हो जाएंगे। तो किसी भी हालत में जो आमरण अनशन कर रहा है वो 10-11 दिन तो सरवाइव करे। पता लग रहा है कि वो 10 दिन 3 दिन में ही उसकी हालत खराब हो गई, हॉस्पिटल में चला गया और उसको भी उसका अनशन तोड़ना पड़ा। सरकार भी देखती है 4-5 दिन तक तो तबियत खराब हो जाए तो सही है। तो जो आमरण अनशन करता है वो पहले अपनी बॉडी को प्रिपेयर करता है। गांधी जी ने अपने आप को बॉडी को प्रिपेयर किया था 10-12 दिन के लिए, कि 10-12 दिन तक अगर आमरण अनशन चल रहा है तो वो सरवाइव कर जाए। ठीक है, यही सेम काम किया अन्ना हजारे ने। अन्ना हजारे ने अपनी बॉडी को प्रिपेयर किया, पहली बार नहीं किया 2011 में, उससे पहले कई बार कर चुके थे, उनकी बॉडी प्रिपेयर हो चुकी थी। वही कारण हुआ कि जब अन्ना हजारे अरविंद केजरीवाल से हटे, जब अलग हुए और केजरीवाल ने आमरण अनशन किया था, तो केजरीवाल की तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी। केजरीवाल को अनशन बीच में तोड़ना पड़ा था, क्योंकि केजरीवाल को हैबिट नहीं थी, उनकी बॉडी तैयार नहीं थी अनशन करने के लिए। क्योंकि जैसे आप भूखे होते हो तो आपकी बॉडी किडनी से कैरेटिन निकलना शुरू होता है, कैरेटिन, और आपको किडनी खराब करना शुरू कर देता है आपको वो। अगर आप भूखे रहोगे तो आपकी किडनी खराब होना शुरू हो जाएगी आपकी, और फिर आप खत्म हो जाओगे। तो ये मरे हैं, ये बॉडी में कैरेटिन जो प्रोटीन नाम का प्रोटीन होता है, उसके बनने से इनकी किडनी फेलियर हुआ और खत्म हो गए होंगे। ये याद रखना, साइंस में काम आ जाएगा। ठीक है, तो भाई अब 56 दिन तक आदमी ने अपना सर्वाइव, अब चूंकि गांधी जी का भक्त था, गांधी जी का सपोर्टर था, तो अनशन करने की हैबिट थी, तो 56 दिन तक खींच लिया। 2 महीना, 2 महीना बहुत होता है यार लोगों में बवाल करने के लिए, और फिर यार वो मर भी गया। वो मतलब गलत बात ये होगी, वो मर गए। सरकार को इस स्थिति में एक डील कर लेनी चाहिए थी, लेकिन डील नहीं हो पाई और इनकी मृत्यु होते ही बवाल मच गया, लोग सड़कों पे आ गए। भैया इतना माहौल बन जाता है, सड़कों पे आ गए। सड़कों पे आने से क्या हुआ, फिर अंत में नेहरू जी को सरेंडर करना पड़ा और आंध्र प्रदेश को 1953 में आंध्र प्रदेश को एक नया राज्य बनाना पड़ा भाषा के आधार पर। आंध्र प्रदेश का गठन हुआ, आंध्र प्रदेश का गठन हुआ भाषा के आधार पर।
भाषा के आधार पर, ठीक है, भाषा के आधार पर कब हुआ? 1 अक्टूबर 1953 में, ठीक है। पहला राज्य बना जो भाषा के आधार पर बनाया गया। सवाल पूछा जाएगा आपसे कि भाई पहला राज्य कौन सा है जो भाषा के आधार पर बना, तो वह है आंध्र प्रदेश। अब ये जैसे कहता है ना कि बरैया के छत्ते पे हाथ डाल देना कि एक तो बना दिया आपने, अब क्या? अब सभी राज्यों की डिमांड बढ़ना शुरू हो गई, हमको भी चाहिए, हमको भी चाहिए, हमको भी चाहिए, हमारा भी चाहिए। गुजराती शुरू हो गए, मराठी शुरू हो गए, पंजाबी शुरू हो गए, सब शुरू हो गए, पहाड़ी अलग चिल्ला रहे हैं और शुरू हो गया सब। अब नेहरू ने कहा कि भैया बहुत हो गया, अब इससे ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पाएंगे हम, तो उन्होंने 1953 में एक कमेटी बनाई जिसका नाम है द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन क्या? राज्य पुनर्गठन आयोग, ठीक है, बना दी कमीशन। और इसकी जो अध्यक्षता की किसने की? फजल अली ने, न्यायमूर्ति फजल अली ने, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। साथ में पनिकर और हृदयनाथ कुंजरू भी थे, लेकिन फजल अली ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनकी अध्यक्षता में कमीशन बनाया गया 1953 में, जिसका नाम था द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, राज्य पुनर्गठन। अब इसका काम था कि भैया एक रिपोर्ट देना, और इन्होंने 1955 में एक रिपोर्ट दी जिसमें उन्होंने बोला कि भाषा को, हाँ, इन्होंने जब रिपोर्ट जमा की, अपनी जो रिपोर्ट जमा की, कमीशन बना। उस कमीशन बनने के बाद इन्होंने भी रिपोर्ट दी। रिपोर्ट जो थी, रिपोर्ट के आधार पर 1955 में 30 दिसंबर 1955 में सरकार ने इस रिपोर्ट के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित कर दिया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग, अधिनियम 1956 पारित कर दिया गया। यानी कि एक कानून बना दिया गया कि भाई जो अब जो राज्य होंगे वो भाषा के आधार पर बना दिए जा सकते हैं, बनाएंगे इसको। तो एक है एसके धर कमेटी, इसने पहले मना किया, फिर जेवीपी कमेटी, उसने मना किया भाषा के आधार पर, लेकिन फिर आए सिरमल्लू साहब, उनकी डेथ हुई, आंध्र प्रदेश को बनाया गया, और उसके बाद एक कमीशन बना जिसका नाम था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, राज्य पुनर्गठन आयोग, जिसकी अध्यक्षता थी फजल अली ने की थी। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि भाई बना दो भाषा के आधार पर, और उनकी रिपोर्ट पर 1955 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 बनाया गया। अब राज्य जो है भाषा के आधार पर बनाए गए, और उसके बाद लगातार आप देखोगे भाषा के आधार पर राज्य बनाए गए। इसमें से मैं पढ़ रहा हूं फटाफट। आंध्र प्रदेश 1953 में बनाया गया, गुजरात 1960 में बनाया गया, नागालैंड 1963 में बनाया गया, हरियाणा 1966 में बनाया गया, हिमाचल 1971 में, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा 1972 में, सिक्किम 1975 में, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा 1987 में, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड 2000 में, तेलंगाना 2 जून 2014 में। ये सब आप पढ़ लेना, ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। लगातार मैच द फॉलोइंग वाले सवाल आपसे पूछे जाएंगे इसके अंदर। याद रखना कब कौन सा राज्य बना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो ये पूरा आपका आज का स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का था। बाकी कोई सवाल पूछना है पूछ सकते हो, ठीक है। फिनिश करें, ठीक है भाई, थैंक यू।